हाय गाइस, वेलकम बैक इन माय चैनल इकोनॉमिकल राहुल। दिस इज राहुल और आज मैं आपके सामने ला रहा हूँ माइक्रो इकोनॉमिक्स का वीडियो, जिसमें लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में पढ़ा रहा हूँ। ये कंसेप्ट आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये मार्केट में हुआ बना हुआ है डीएमयू डीएमयू डीएमयू। तो अब इसको हम इस तरह से समझेंगे कि आपको बहुत ईजी लगेगा। तो अब स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो डीएमयू स्टैंड्स फॉर डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अब ये लॉ क्या कहता है तो पहले समझेंगे। दिस लॉ says that if a consumer consumes a particular commodity continuously, then the marginal utility goes on diminishing. अगर कोई भी कंज्यूमर कोई भी प्रोडक्ट लगातार कंज्यूम कर रहा है तो उससे जो निकलने वाला यूटिलिटी वो धीरे धीरे घटते चला जाएगा। जैसे मैं आपको पिछले क्लास में माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो वीडियो बनाया था उसमें आपको बताया था कि हम कोई भी चीज़ ईट करते हैं या कोई भी चीज़ अपने काम के लिए यूज़ करते हैं तो उससे मिलने वाला सेटिस्फैक्शन धीरे धीरे मेरा क्या हो रहा है, डाउनफॉल में चला जाता है। तो ये डाउनफॉल में कैसे जाता है एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं। अभी मान लीजिए कि लॉकडाउन चल रहा है, आपको मन कर रहा होगा कि हम फुचका बहुत खाएंगे, ठीक है। अभी तो नहीं मिल रहा है मार्केट में फुचका, आप स्टार्ट करेंगे फुचका पहली बार तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन उस कमोडिटी को आप डेली और उसी क्वांटिटी में खा रहे हैं आप, तो ऑटोमेटिकली आज से स्टार्ट कर रहे हैं तो आज आपको बहुत 100% हो सकता है सेटिस्फैक्शन दे दे, लेकिन जब अगला दिन आप उसका आप कंज्यूम करेंगे तो उसका सेटिस्फैक्शन उसके प्रति आपका घट जाएगा। जितना क्वांटिटी खा रहे हैं याद रखेंगे, जितना क्वांटिटी आप खा रहे हैं उतना ही रेगुलर यूज कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि आज कुछ खाएं और कल नहीं खाएं और कल दूसरा प्रोडक्ट खाने गए, तो वैसा नहीं। जो आप कंज्यूम कर रहे हैं उसको डेली कंज्यूम करते रहना है। इसमें हम एजम्पशन में बताएंगे आपको। तो ये डीएमयू लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी कहता है अगर कोई कंज्यूमर लगातार कोई भी प्रोडक्ट कंजम्पशन कर रहा है तो उससे निकलने वाला उसका यूटिलिटी धीरे धीरे क्या हो जाएगा, खत्म होते जाएगा। कुछ एग्जम्पशन है इसमें। जैसे पहला एग्जम्पशन है द यूटिलिटी मस्ट बी इन कार्डिनल नंबर। इस जो हम पहले ही आपको बताया कि यूटिलिटी हमेशा यूटिल्स में मेजर करते हैं और इस लॉ में कहा जाता है कि यूटिलिटी जो होगा मेरा वो कार्डिनल नंबर में होगा, यानी उसको हम काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 ऐसे यूटिलिटी को हम काउंट करेंगे। समझ गए? तो पहला एजम्पशन द यूटिलिटी मस्ट बी इन कार्डिनल नंबर। दूसरा द इनकम ऑफ कंज्यूमर मस्ट रिमेन्स कांस्टेंट, यानी जो इनकम कंज्यूमर, मान लीजिए उसका सैलरी अगर 10,000 है या 20,000 है या 30,000 है, देन उसका इनकम लगातार कांस्टेंट है। ऐसा नहीं कि आज इनकम 10,000 है तो कल 12,000 हो गया। तो इनकम हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली उसका एक्सपेंडिचर का क्राइटेरिया चेंज हो जाएगा, उसके लिए उसका कंजम्पशन का क्राइटेरिया चेंज हो जाएगा। तो इनकम को चेंज नहीं होना है, इनकम सेम रहेगा, मस्ट रिमेन्स कांस्टेंट। तीसरा गुड्स आर सेम इन साइज, और अगर आप पुचका खा रहे हैं तो पुचका का साइज, अगर 10 पुचका खा रहे हैं या 20 पुचका खा रहे हैं तो उसका साइज, क्वांटिटी और क्वालिटी सारा कुछ उसका सेम रहेगा। ऐसा नहीं कि आप चेंज कर दे रहे हो। तीसरा चौथा कंजम्पशन इज ऑलवेज कंटिन्यूअस नेचर, और कंजम्पशन लगातार कंटिन्यूटी बना हुआ है। हम पहले ही बोले हैं कि कंजम्पशन अगर आज कर रहे हो तो कल भी करोगे, परसों भी करोगे। ये कंजम्पशन करते रहोगे तब आपको पता चलेगा कि उससे निकलने वाला यूटिलिटी धीरे धीरे कम हो रहा है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे देखते हैं 1 मिनट में। अब हम इस लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को शेड्यूल और कर्व और डायग्राम से समझने का कोशिश करते हैं। बहुत इजी है, बहुत इजी तरीके से आप समझेंगे। देखिए, पहले हम शेड्यूल से समझते हैं। हम एक शेड्यूल बना रहे हैं। मान लीजिए ये मेरा 2 चार्ट, मैं इधर यूनिट रखा हूं, ठीक है, और इधर मैं यूटिलिटी रखा हूं, जिसको हम लोग मार्जिनल यूटिलिटी भी लिख सकते हैं। डायरेक्ट मार्जिनल यूटिलिटी ही हम लिखते हैं। ठीक है, समझेंगे ध्यान से, समझेंगे। 1 2 3 4 5 6
ठीक है। अब इसमें हम 1 2 3 4 5 6 यूनिट्स लिए। हम फुचका का एग्जाम्पल आपको बताए थे, गोलगप्पा जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। पहला यूनिट से मान लीजिए हमको सेटिस्फेक्शन 50 यूटिल्स का प्राप्त हुआ। जब हम वो कंज्यूम कर रहे थे गोलगप्पा, तो हमको पहली बार जब लॉकडाउन के बाद गए खाने के लिए, तो मुझे 50 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन प्राप्त हुआ। जब हम दूसरा दिन गए तो मेरे को सिर्फ 40 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन प्राप्त हुआ, क्योंकि हर मार्जिनल यूटिलिटी, अगला मार्जिनल यूटिलिटी में समझाया था क्या होता है। तो मैं दूसरा यूनिट्स जब मैं कंज्यूम करने गया तो मुझे 40 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन प्राप्त हुआ। फिर तीसरा दिन मैं गया तो वो हो गया 25। चौथा दिन गया तो ये हो गया 10। पांचवा दिन गया तो ये हो गया 0। अब 0 हो गया सेटिस्फेक्शन मुझे। अब छठा दिन अगर मुझे ले भी गया कोई, तो मैं नहीं खाया और मुझे गुस्सा आ गया, मैं नहीं खाऊंगा, और मुझे निगेटिव सेटिस्फेक्शन हो गया उसके प्रति। समझ गए। अब ये शेड्यूल से मुझे पता चला 6 यूनिट पे मैं उससे कंज्यूम नहीं करना चाह रहा हूं और मुझे निगेटिव यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। इट मींस अब मुझे वो नहीं खाना है। समझ गए। अब 5th यूनिट पे क्या देख रहे हैं, मेरा मार्जिनल यूटिलिटी 0 हो गया। समझ गए। अब इसको हम डायग्राम से समझने का कोशिश करते हैं इसी शेड्यूल के हेल्प से, ठीक है। अब हम डायग्राम देखते हैं। एक सिंपल सा कर्व बनाएंगे। यहां पे मेरा मार्जिनल यूटिलिटी है और यहां पे मेरा यूनिट्स है। ये रहा एक्स एक्सिस, ये रहा वाई, और यहां पे ओरिजिन रहा, ठीक है। ये मान लीजिए इकोनॉमिक्स में हम कर्व से डिनोट ये नहीं करते हैं कि यहाँ 1 यूनिट 2 यूनिट, बट समझेंगे कि यहाँ पे 1 यूनिट है, ठीक है। जब मेरा 1 यूनिट था तो सेटिस्फेक्शन कितना मिल रहा था मेरे को, 50। मान लीजिए यहाँ 50 का सेटिस्फेक्शन मिल रहा था। ये 50 है, मान लीजिए ये 40 है, ये 25 ऐसे है, 50 मिल रहा था, ठीक है। जब सेकेंड यूनिट हुआ तो मेरा डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन 40 हो गया। जब थर्ड यूनिट में कंज्यूम किया तो ये मेरा सेटिस्फेक्शन 25 हो गया। जब 4th यूनिट कंज्यूम किया तो ये मेरा सेटिस्फेक्शन 10 पे आ गया। और जब 5th यूनिट में कंज्यूम किया तो ये मेरा सेटिस्फेक्शन 0 पे आ गया। समझेंगे। और जब मैं 6th यूनिट किया तो ये मेरा निगेटिव में आ गया। पता ही है आपको, जब डाउनफॉल में फर्स्ट क्वाड्रेंट से डायरेक्ट फोर्थ क्वाड्रेंट में जाता है तो ये मेरा जो देख रहे हैं परपेंडिकुलर लाइन, वो निगेटिव, यहाँ से ऑरिजिन के बाद निगेटिव जाता है। ये मैथ्स में आप लोग पढ़े होंगे क्लास 9 10th में। अब यहाँ पे मेरा कितना -10 निगेटिव चला गया। समझ गए। अब देखते हैं यहाँ पे, जब इस कर्व को हम मिला देंगे, जब इस कर्व को हम मिला देंगे तो ये मेरा क्या हो गया, मार्जिनल यूटिलिटी। ये मैं मार्जिनल यूटिलिटी, इससे पता चला कि मार्जिनल यूटिलिटी मेरा डाउनफॉल में चला जा रहा है। इस कर्व से हम ये पता लगा रहे हैं कि ये जो मेरा मार्जिनल यूटिलिटी है ये डाउनफॉल में चला गया। और इस पॉइंट पे, ये जो पॉइंट है 5वां यूनिट का पॉइंट है 0 पे आ गया। जब आपका मार्जिनल यूटिलिटी 0 आ जाता है तो उस पॉइंट्स को हम बोलते हैं सैचुरेशन पॉइंट। क्या बोलते हैं, सैचुरेशन पॉइंट। इस शेड्यूल में कहां सैचुरेशन पॉइंट आएगा, तो 5th यूनिट पे आपका सैचुरेशन पॉइंट आएगा। सैचुरेशन पॉइंट, इसका मतलब ये हुआ कि सैचुरेशन पॉइंट पे जाकर आपका टोटल पॉसिबल सेटिस्फैक्शन उस कमोडिटी से आपको मिल गया। अब आप उस कमोडिटी से कोई भी सेटिस्फैक्शन नहीं लेना चाह रहे हैं, आपका सेटिस्फैक्शन खत्म हो गया, सारा यूटिल्स उससे आप प्राप्त कर चुके हैं। और इसी पॉइंट को हम लोग सैचुरेशन पॉइंट कहते हैं, ठीक है। इसको नोट में लिख लेंगे हम लोग, पॉइंट वेयर टोटल पॉसिबल satisfaction consumed is known as saturation point, ठीक है, saturation point।
ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अब अगर ये वीडियो को आप शुरू से देखेंगे बढ़िया से, और अगर देखने के बाद कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो उस प्रॉब्लम को जरूर आप कमेंट बॉक्स में जाके शेयर करेंगे। और अगर ये वीडियो देखने के बाद आपको पसंद आए तो आप लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और टर्न ऑन नोटिफिकेशन बेल को जरूर कर दीजिएगा, ताकि आपको आगे का वीडियो इसी प्रकार मिल सके। ओके, बाय।